अस्सलामुअलैकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया ये मेजर ऑर्गेनेली होती है। जैसे हमारे सिटी का पावर स्टेशन होता है जहाँ से हमें एनर्जी मिल रही होती है, इसी तरह हमारे जो सेल है उसमें भी पावर स्टेशन होता है, पावर हाउस ऑफ सेल होता है। ये हमारे सेल का जो क्या करता है, हमें एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर होता है जो सिर्फ यूकेरियोट्स में मौजूद होता है। क्योंकि ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर है वो भी डबल मेम्ब्रेन होती है, तो जो आपके प्रोकैरियोट्स हैं उसमें तो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स मौजूद नहीं होते। उसके बाद अगर हम इसके फंक्शन की बात करें कि इसका काम क्या होता है, ये है कि मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है, इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। अच्छा, पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोलते हैं, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया सेल का ऐसा हिस्सा है जो हमारे सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शन भी होते हैं, जैसे हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन, ऐसे रेस्पिरेशन या खुराक का टूटना जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है वो एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। और जो एरोबिक रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन को यूज़ किया जाता है खुराक को तोड़ने के लिए और एनर्जी को बनाने के लिए, एनर्जी किस फॉर्म में बनती है, एटीपी की फॉर्म में जो एनर्जी बनती है वो यही माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। उसके बाद अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, इसकी डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर होता है। मतलब इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है और इनर मेम्ब्रेन होती है। ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर होता है, इसमें दो मेम्ब्रेन जो है वो मौजूद होती हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। ये आपको आउटर मेम्ब्रेन दिखाई दी जा रही है और ये इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन ये जो फोल्डिंग की फॉर्म में, और आउटर मेम्ब्रेन ये आपको स्मूथ दिखाई दी जा रही है। ठीक है, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो तो स्मूथ होती है। आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है, स्मूथ है। लेकिन अगर हम इनर मेम्ब्रेन की बात करें, इनर मेम्ब्रेन में काफ़ी ज़्यादा फोल्डिंग्स होती है। इन फोल्डिंग्स को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। यानी अगर मैं आपको कहूँ ये आपका इनर मेम्ब्रेन है, तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये जो आपको फोल्डिंग दिखाई दी जा रही है, इस फोल्डिंग को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। और ये जो अंदर फ्लूइड है इस फोल्डिंग के, इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है। देखो ना, यहाँ पे उन्होंने कहा कि आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, लेकिन अगर हम इनर मेम्ब्रेन की बात करें तो इनर जो मेम्ब्रेन होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा फोल्ड्स होते हैं, और उन फोल्ड को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। क्रिस्टी का क्या काम होता है, इन फोल्डिंग की वजह से जो सरफेस एरिया होता है वो ज़्यादा हो जाता है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, इंजाइम उतने अच्छे से ही काम करेंगे, और रेस्पायरेशन के लिए इन्हें ज़्यादा सरफेस एरिया मिलेगा। यहाँ रेस्पायरेशन है कि उन्हें रेस्पायरेशन के लिए क्या मिलेगा, ज़्यादा सरफेस एरिया मिलेगा। यानी जितनी ज़्यादा स्पेस होगी उतनी ही ज़्यादा रेस्पायरेशन का जो है प्रोसेस होगा। यहाँ रेस्पायरेशन आएगी, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। उसके बाद मैट्रिक्स क्या होता है, अभी बताया था मैंने कि सेल के अंदर जो फ्लूइड मौजूद होता है, ये जो फ्लूइड है वो आपको दिखाई दिया जा रहा है पानी की तरह का, इसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया जो इसका अपना ही राइबोसोम होता है और अपना ही इसका डीएनए होता है। ऐसे तो सेल का भी राइबोसोम और डीएनए होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए और अपना राइबोसोम्स होता है। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम होता है वो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के जैसा होता है। यानी हमने कहा ना कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम होते हैं, हमने बात की है ना कि राइबोसोम जो होते हैं वो अपने होते हैं किसके, माइटोकॉन्ड्रिया के। जो माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम्स होते हैं ना वो प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम से मैच करते हैं, यूकैरियोट के राइबोसोम से मैच नहीं करते, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में अपने राइबोसोम्स हैं। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेल है उसके अंदर भी राइबोसोम है, तो उसके जो राइबोसोम्स हैं वो उसके राइबोसोम्स ज़्यादा मैच करते हैं प्रोकैरियोट से, और यूकैरियोट से जो है वो कम मैच करते हैं। ये हमारे पास टॉपिक था माइटोकॉन्ड्रिया का। इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। ठीक है, पावर हाउस, ये बात याद रखनी है, काफ़ी दफ़ा एमसीक्यूज में पूछ भी सकते हैं कि पावर हाउस ऑफ सेल किस ऑर्गेनेली को बोलते हैं, या एरोबिक रेस्पिरेशन किस ऑर्गेनेली में होती है, या जो है एनर्जी जो एटीपी की फॉर्म में बनती है वो कहाँ पे बनती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, या
जो पावर हाउस ऑफ सेल है ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया का नाम है और इसी में हमारी जो सेल के लिए जितनी भी एनर्जी की ज़रूरत होती है वर्किंग करने के लिए, हर सेल में जो एनर्जी बनाने का स्ट्रक्चर या ऑर्गेनेली मौजूद है वो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, इसीलिए हम इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं।